व्यूअर्स, अकाउंटिंग प्रो पे एक मरतबा फिर आप सबको वेलकम। मैं हूं इरफान यूसुफ और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की ट्रेनिंग का सिलसिला जो है वो अकाउंटिंग प्रो पे चल रहा है। इस वक्त हम इंटरमीडिएट लेवल की ट्रेनिंग कर रहे हैं अकाउंटिंग प्रो के ऊपर। आज जो हमारा टॉपिक है वो है कंडीशनल फॉर्मेटिंग, कि हमने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर कंडीशनल फॉर्मेटिंग हम कैसे करेंगे। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपनी कम्युनिटी के अंदर और कॉमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताया कीजिए कि आपको ये लेक्चर्स कैसे लगे और कोई किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछिएगा। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, और जो हमारा टॉपिक है आज का वो है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन ये है कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग चेंजेस द अपीयरेंसेस ऑफ सेल्स लाइक कलर्स, फॉन्ट्स, बॉर्डर्स बेस्ड ऑन स्पेसिफिक कंडीशन ऑफ रूल्स। यानी कि आपकी एक नॉर्मल जो है वो फॉर्मेटिंग है। फॉर एग्जांपल कि मैं यहाँ पे टेक्स्ट को बोल्ड हटा दूँ, बोल्ड कर दूँ, सेल को हाईलाइट कर दूँ, सेल का हाईलाइट ख़त्म कर दूँ, इस तरह की मैनुअल जो मेरी फॉर्मेटिंग है, अगर मैं उसको कंडीशंस दे के फॉर्मेटिंग स्टार्ट कर दूँ, उसको रूल्स दे के फॉर्मेटिंग स्टार्ट करना चाहूँ, तो फिर उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम फॉर्मेटिंग कहेंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग। यानी कि अगर मैं यहाँ पे इस सेल के ऊपर कोई रूल लगा दूँ या कोई भी चीज़ डिफाइन कर दूं कि अगर ये वाली वैल्यू या ये वाला टेक्स्ट, ये चीज़ इसमें कहीं नज़र आए तो इसको हाईलाइट कर दे, तो दैट विल बी कॉल्ड कंडीशनल फॉर्मेटिंग। और हम इसको यूज़ क्यों करेंगे? फॉर एग्जांपल कि हमने अपने से एक बड़ा लार्ज डाटा सेट है और उसमें से हमने किसी स्पेसिफिक वैल्यू को हाईलाइट करना है। हमने चेक करना है फ़ौरन से कि यार इसमें वैल्यूज़ जो हम डेडिकेटेड हम देखना चाहते हैं, हम रूल्स बेस्ड देखना चाहते हैं। कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक रिजल्ट आया, रिजल्ट में हम देखना चाहते हैं कि सबसे हाईएस्ट जीपीए किसका है, सबसे ज़्यादा जो रिजल्ट की वैल्यूज़ हैं वो नंबर्स किसने लिए हैं, या हम ये देखना चाहते हैं कि ओवरड्यू टास्क अगर कोई रह गए हैं, कोई पेमेंट्स हम देखना चाहते हैं, कोई हम ट्रेंड चेक करना चाहते हैं। इसी तरह अगर हम टॉप बॉटम ट्रेंड्स देखना चाहते हैं वो हम देख सकते हैं। और इसी तरह अगर हम विजुअली रीडेबिलिटी हम बढ़ाना चाहते हैं अपनी रिपोर्ट्स की, तो हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग हम यूज़ करेंगे। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में अगर हम जाएं तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हमें ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग के रूल्स हमें देखने को मिलते हैं, जिसमें पहला रूल है कि हमारा हाईलाइट सेल्स बेस्ड ऑन वैल्यूज, टॉप बॉटम रूल्स, डाटा बार्स, कलर स्केल्स, आइकन सेट्स और कस्टम बेस्ड फार्मूला जो है हम उसमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा सकते हैं। अब कंडीशनल फॉर्मेटिंग जो है बहुत ही यूजफुल और बहुत ही पावरफुल माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का जो है ये टूल है। अगर आपने ये सीख लिया तो आपको जो आने वाली आपकी ज़िंदगी है जिसमें आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे काम कर रहे होंगे तो आपको ये ज़रूर हेल्पफुल होगा। अगर हम प्रैक्टिकली हम इसको देखेंगे तो हम प्रैक्टिकली अब इस पे चलते हैं कि हमारे पास एक एक्सेल की एक शीट है जिसमें आप ये देख सकते हैं कि लार्ज डेटाबेस सेट है हमारे पास, जिसमें 2800 रोज हैं। ये इस वक्त एक रिजल्ट है, गवर्नमेंट ने यहाँ पे पब्लिकली जो है वो अनाउंस किया है, और उसके अंदर आपके ये डिफरेंट तरह के उसमें सिनारियोज हैं, जिसमें आप ये देख सकते हैं कि टॉप पे ये इंस्टीट्यूट का नाम है, सीरियल्स हैं, एनरोल्ड हैं, अपीयर्ड हैं, फेल्ड हैं, इसमें पास कितने हुए हैं, इसमें एब्सेंट कितने हैं, A1, इसमें फिर A1 ग्रेड कितना आया है, B ग्रेड कितना है, C ग्रेड कितना है, और इसी तरह अगर हम बात करें आगे D ग्रेड कितना है, और यहाँ पे E ग्रेड कितने स्टूडेंट्स का आया। और ये एक बहुत ही लार्ज डेटा सेट है हमारे पास कि जिसको हम देखना चाहते हैं। अब हमारे से अगर हम ये देखना चाहते हैं कि इसमें ऐसे कौन से स्टूडेंट्स हैं जिनका जो GPA है, यानी कि अगर इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ आपके लिए, कि जिनका जो GPA है, अगर आप ये देखेंगे तो यहाँ पे डिफरेंट रेंज चल रही है और डिफरेंट रेंज में यहाँ पे GPAs आ रहे हैं। और हाईएस्ट GPA यहाँ पे 6 है, और GPA जो हमारा स्टार्ट हुआ है वो हमारा GPA जो है वो स्टार्ट हुआ है 2.89 से हमारा GPA स्टार्ट हुआ, और हाईएस्ट हमारा 6 से जा रहा है। अब हम ये देखना चाहते हैं कि हमारा वो वैसे कौन से स्टूडेंट्स हैं जिनका GPA 5 से ज़्यादा है। जिनका GPA 5 से ज़्यादा है तो हम इसको हाईलाइट करके फ़ौरन चेक करना चाहते हैं कि किनका GPA ज़्यादा है, किससे GPA 5 से ज़्यादा है। ठीक है जी, हम क्या करते हैं कि हम यहाँ से GPA में जाते हैं, और GPA में जाके हम सबसे पहला रूल हम लगाते हैं हाईलाइट सेल्स बेस्ड ऑन वैल्यूज। ठीक है जी, हम क्या करते हैं कि हम टॉप पे जाएं, टॉप पे जाके आपको यहाँ पे देखें कंडीशनल फॉर्मेटिंग नजर आएगी। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएगी और सबसे पहला जो हमारा है हाईलाइट सेल्स बेस्ड ऑन रूल्स। अब इसमें देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, इक्वल टू, टेक्स्ट दैट कंटेन्स अ डेट, डुप्लीकेट वैल्यूज। ठीक है जी,
अब हम करते क्या है कि हम यहाँ से हमारा जो इस वक्त टास्क है हमने वो देखना है कि इसमें जो जीपीएज हैं, अगर किसी स्टूडेंट का जीपीए 5 से ज्यादा है, 5 से ज्यादा है तो उसको हाईलाइट कर दे लाइट रेड विद डार्क रेड टेक्स्ट। ये देखें येलो फिल, आप यहाँ पे राइट साइड पे देखें ये चेंज हो रहा है, ग्रीन रेड फील्ड, रेड टेक्स्ट ओनली, रेड बॉर्डर और कस्टम फॉर्मेटिंग। कस्टम फॉर्मेटिंग में क्या है कि अगर मैं इस फॉर्मेटिंग को चेंज करना चाहूं, फॉर एग्जांपल कि वो इसको बोल्ड कर दे, नंबर 1, इसके बाद वो क्या करे कि बॉर्डर में जाए, बॉर्डर में जाके वो उसका बॉक्स बना दे, फिल में जाए और फिल में जाके ये ब्लू कलर कर दे, या थोड़ा लाइट कलर हम कर देते हैं, लाइट ब्लू कर दे। ओके, तो आप ये देखेंगे कि इस शीट के अंदर जीपीएज में जिस स्कूल ने 5 का जीपीए से अबव स्कोर किया है उसने ऑटोमेटिकली इसको क्या किया, इसको हाईलाइट कर दिया। अब देखिएगा फॉर एग्जांपल इस 2.88 को मैं जैसे ही 5.1 करूंगा तो ये देखिए इसको ऑटोमेटिकली हाईलाइट कर देगा। क्या करेगा, हाईलाइट कर देगा, क्योंकि मैंने इसमें रूल दिया है कि जैसे ही जीपीए 5 से अबव जाएगा तो ये इसको हाईलाइट कर दे। एक और रूल लगाते हैं, हाईलाइट सेल लेस देन जीपीए अगर हो 3। ओके, अब इसको देखिए इसने दूसरा कलर दे दिया, जो जिनका 3 से कम जीपीए था उसको इसने एक और कलर दे दिया। फिर हम जाते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर, बिटवीन, अब एक और रेंज है कि ऐसे स्टूडेंट जिनका जीपीए बिटवीन है, ठीक है, 3.1 से 4.9 तक, तो उसका क्या करे, कस्टम फॉर्मेटिंग में जाए, हम उसका कलर चेंज कर देते हैं, ओके करते हैं, तो आप ये देखेंगे कि जिनका 3.1 से 4.9 तक का जीपीए है उसको ये कलर लग गया है। जैसे ही 5 या 5 से अबव लगेगा तो उसको ये लगेगा। हम दोबारा जाते हैं, मैनेज रूल्स में जाते हैं, ये देखें हमने जो रूल्स लगाए हैं, सेल वैल्यू 3.1 टू 4.9, ये देखें इसको मैं एडिट करता हूं यहां से रूल से, और इसको 4.9 के बजाय मैं इसको 5.0 कर देता हूं, यानी कि 3.1 से 5.0। ओके, पहला रूल। दूसरा रूल क्या है मेरा, लेस देन 3, और तीसरा रूल है ग्रेटर देन 3। अप्लाई। ओके, यानी कि अगर मैं मैनेज करना चाहूं कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट सेल्स, ग्रेटर देन हमने देख लिया, लेस देन हमने देख लिया, बिटवीन हमने देख लिया, और इक्वल टू। इक्वल टू क्या है कि एग्जैक्ट आपने अगर अमाउंट लेनी है कि अगर एग्जैक्ट इसके इक्वल हो, और एक और नया रूल है हाईलाइट सेल्स इक्वल टू 6.0। ओके, कस्टम फॉर्मेटिंग बोल्ड, व्हाइट एंड फिल विद डार्क ब्लैक। ओके, अब हम देखते हैं कि क्या हमारे पास यहां पे किसी स्टूडेंट का 6.0 जीपीए था, तो हम यहां से 6.0 में जाएंगे। ओके, तो आप ये देखें कंडीशनल फॉर्मेटिंग ने बिल्कुल एक्यूरेट उसको फॉर्मेट किया है कि उसने उसका बैकग्राउंड ब्लैक कर दिया है और उसको 6 कर दिया है जो हमारा क्राइटेरिया था। ठीक है जी, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में अब आ जाते हैं हम टेक्स्ट दैट कंटेन्स। हम क्या करते हैं, हम वापस आते हैं और यहां पे ये हमारे पास टेक्स्ट की वैल्यूज हैं। अब हम देखना चाहते हैं कि इस डाटा के अंदर फॉर्मेटिंग, हाईलाइट सेल्स रूल्स, टेक्स्ट दैट कंटेन्स, क्या हम क्या चीज देखना चाहते हैं, हम देखना चाहते हैं कि इसके अंदर अगर कोई स्कूल लेट्स से कराची का है, अगर कोई स्कूल कराची का है तो उसको भी ये हाईलाइट कर दे। ओके, जिसका तो उसने उसको हाईलाइट किया कि नहीं किया। ठीक है, ये देखें ये आपको नजर आना शुरू हो गया। ये देखें कि जिस स्कूल के नाम के साथ कराची था वो कराची आना शुरू हो गया, कराची के स्कूल नजर आएंगे। फिर हम चलते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, हाईलाइट सेल्स रूल्स, डेट। अगर हमारे पास डेट हो, अगर हमारे पास डेट हो, उस डेट रेंज के अंदर अगर हम कोई उसको लगाना चाहते हैं, तो अब हमारे पास यहाँ पे डेट का डेटा नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एक नई शीट में जाते हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग दे रहा हूं, हाईलाइट सेल्स, डेट कौन सी, ये देखें टुडे, टुमारो, साथ, ये, नेक्स्ट, नेक्स्ट, लेट्स से के टुडे। ओके, तो ये देखें आज की डेट उसने हाईलाइट कर दी। और इसी तरह आपके डिफरेंट रूल्स हैं डेट के। ये देखें डेट अकरिंग यस्टरडे, टुडे, टुमारो, इन द लास्ट 7 days, लास्ट वीक, दिस वीक, नेक्स्ट वीक, लास्ट मंथ, दिस मंथ और नेक्स्ट मंथ। ये वाली आप डेट का क्यों यूज करेंगे कि अगर कोई ऐसा डाटा जो गलती से आपने बैक डेट पे कहीं पोस्ट कर दिया है या आपने
इसे फ्यूचर डेट पे पोस्ट कर दिया और आप उसको हाईलाइट करना चाहते हैं स्पेसिफिक डेट रेंज के अंदर, तो आप उसको यहाँ पे डेट दे के आप चेक कर सकते हैं। फिर हम चलते हैं कि क्या मेरे इस डाटा के अंदर कोई डुप्लीकेट डाटा तो नहीं है, कोई डुप्लीकेट वैल्यूज तो नहीं है, कि ऐसा तो नहीं है कोई एक नाम बार बार दोबारा आ गया हो। उसको चेक करने के लिए मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाऊंगा, हाईलाइट सेल्स, डुप्लीकेट वैल्यूज। डुप्लीकेट वैल्यूज के अंदर मैं यहां पे जाऊंगा, देखिए ये नीचे कस्टम फॉर्मेटिंग में, और इसका मैं कलर कर दूंगा ये पर्पल। ओके ओके, तो आप ये देख सकते हैं कि स्कूल्स जो हैं जो रिपीट हो रहे हैं, जिन स्कूल्स के नेम्स, ये आप ये देख सकते हैं जिन स्कूल्स के नेम रिपीट हो रहे हैं वो उसने हाईलाइट कर दिया है कि ये वाला स्कूल रिपीट हो रहा है, इसका नाम रिपीट हो रहा है, यानी कि आपके डाटा के अंदर इसकी या तो डुप्लीकेशन है या इस डाटा को आप चेक करें। ये देखिए ये सारा डाटा जो है ये डुप्लीकेट है, यानी कि इसमें डुप्लीकेट नेम्स हैं। और अगर मैं यहां से सीरियल नंबर में जाऊं और सीरियल नंबर में जाऊं, यहां पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाऊं, हाईलाइट सेल्स, डुप्लीकेट वैल्यूज। ओके, तो आप ये देखेंगे कि जहां पे भी डुप्लीकेट था उसने पीछे नंबर को भी डुप्लीकेट कर दिया। ये देखें ये डुप्लीकेट है, नंबर भी डुप्लीकेट। तो फौरन से मुझे पता चल गया कि अगर मेरे डाटा के अंदर कोई डुप्लीकेशन है तो ये फौरन उसको चेक कर लेगा। तो आपने जो हाईलाइट सेल्स बाय रूल्स था, तो ये आपने सीखा कि आप हाईलाइट सेल्स बाय रूल कंडीशनल फॉर्मेटिंग को यूज करते हुए किस तरीके से इस्तेमाल कर सकेंगे। फिर हमारे पास सेकंड चीज आती है, वो है हमारे पास टॉप बॉटम रूल्स। टॉप बॉटम नाम से जाहिर है कि हमारी टॉप वैल्यूज और हमारी बॉटम वैल्यूज। कंडीशनल फॉर्मेटिंग, टॉप एंड बॉटम रूल्स, टॉप 10 आइटम्स, टॉप 10 परसेंटेजेस, बॉटम 10 आइटम्स, बॉटम 10 परसेंटेजेस, अबव एवरेज, बिलो एवरेज। अब हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पे परसेंटेजेस हमारी दी हुई हैं, यानी कि जो हमारा यहाँ पे, तो हम क्या करते हैं कि हम सबसे पहले टॉप 10 लगाते हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स किस स्कूल में एनरोल्ड हुए। कंडीशनल फॉर्मेटिंग, टॉप 10 आइटम्स, लाइट फिल, कस्टम फॉर्मेटिंग हम चलते हैं, इसको हम येलो कर देते हैं, ओके करते हैं, डन। आप ये देखिएगा फिल्टर में जाते हैं, सॉर्ट बाय कलर्स, तो आपको येलो में यहाँ पे नजर आ रहा है, ओके। तो आप ये देख लें कि हाईएस्ट जो स्कूल्स में जो टॉप के 10 स्कूल्स हैं वो इसने फिल्टर कर दिया है कि ये स्कूल्स हैं जिसमें सबसे ज्यादा जो स्टूडेंट्स हैं वो एनरोल्ड हुए हैं। अब अपीयर्ड में क्लिक करते हैं कि अपीयर्ड में कंडीशनल फॉर्मेटिंग बॉटम 10 नंबर्स, बल्कि हम यूं करते हैं कि एनरोल्ड में ही बॉटम 10 ले लेते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग, टॉप बॉटम रूल्स, बॉटम 10 आइटम्स, हाईलाइट सेल्स, फॉर्मेटिंग, रेड कलर से उसको हाईलाइट कर दे, ओके डन। तो आप ये देख सकते हैं कि बॉटम 10 में उसने आपको पहली स्क्रीन पे नजर आ रहा है कि एक सिर्फ स्टूडेंट यहाँ पे अपीयर हुआ है, सबसे 10। तो क्या करेगा, हम इसको यहाँ से फिल्टर लगाते हैं और यहाँ से हम सॉर्ट बाय कलर करते हैं और रेड में देखते हैं। तो आप ये देखें इतने सारे स्कूल्स हैं जिसमें सिर्फ 1 स्टूडेंट यानी कि अपीयर हुआ है बॉटम 10 के, यानी कि ये देख लें सबसे कम जो स्टूडेंट्स हैं वो एक 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 करके यहाँ से इसके अपीयर हुए हैं, आप देख सकते हैं। और इसके बाद यहाँ से नंबर्स आपके आगे आ जाएंगे। तीसरी चीज जो हमारी है वो क्या है, टॉप बॉटम रूल्स, टॉप 10 परसेंटेजेस। तो आप ये देखेंगे कि ऑटोमेटिकली जो सबसे टॉप की परसेंटेजेस थी वो हाईलाइट हो गई। और इसी तरह कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट सेल्स रूल्स, बॉटम 10 परसेंटेजेस, और इसका कलर मैं चेंज कर देता हूं, कलर्स में इसको येलो फिल कर देता हूं। तो ये जो बॉटम 10 परसेंटेजेस हैं वो देखें वहां पे खुद ब खुद उसको हाईलाइट कर रहा है। ये ऑटोमेशन है, ये मैनुअल, इसमें कुछ नहीं हो रहा। फिर इसके अंदर आ रहा है अबव एवरेज या बिलो एवरेज, यानी कि आपके पूरे डाटा के अंदर अगर कोई अबव एवरेज परफॉर्मेंस कोई दे रहा है या कोई बिलो एवरेज परफॉर्मेंस दे रहा है तो ये उसको भी हाईलाइट कर देगा। तो हम यहां से देते हैं, हम क्या करते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में टॉप बॉटम रूल्स में अबव एवरेज में हम उसको दे देते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग और इसको हम कलर दे देते हैं डार्क ब्लैक और टेक्स्ट हम इसका कर देते हैं व्हाइट। ठीक है जी, ये देखें तो ये अबव एवरेज जो बच्चे परफॉर्म कर रहे हैं, देखिए 100% जो नंबर ले रहे हैं ये 97, तो ये देखिए उसने हाईलाइट कर दिया कि रिजल्ट के अंदर ये कुछ ऐसे स्कूल्स हैं जो नॉर्मल एवरेज से बहुत ऊपर परफॉर्म कर रहे हैं, तो उसने अबव एवरेज कर दिया। और अगर हम बिलो एवरेज की बात करें, टॉप बॉटम में बिलो एवरेज की, तो बिलो एवरेज में हम कुछ और कलर दे देते हैं, कस्टम फॉर्मेटिंग में जाते हैं और बिलो एवरेज का फॉन्ट हम रेड करते हैं, वाइट करते हैं और उसको फिल हम दे देते हैं रेड कलर, क्योंकि ये अलार्मिंग सिचुएशन हो सकती है जो बिलो एवरेज चल रहे हैं। तो आप ये देखें जो बिलो एवरेज हैं वो इसने इसको रेड कर दिया और जो अबव एवरेज थे वो हमारे ब्लैक हो गए। ठीक है जी,
फिर इसके बाद अगर हम आगे आते हैं तो आगे हमारे पास जो ये जो हमारा सेकंड था टॉप बॉटम रूल्स का, ये भी हमारा कवर हो गया। नेक्स्ट है हमारा डाटा बार्स। डाटा बार्स क्या है जी? डाटा बार्स में हम चलते हैं। डाटा बार्स में ये कि अगर आप उसको डाटा को बार्स की शक्ल में दिखाना चाहते हैं, बार्स की शक्ल में क्या है कि जो पूरा डाटा है उसके अंदर से जो हाईएस्ट वैल्यू है उसको आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देना चाहते हैं, तो फिर आप कैसे देंगे? कैसे देंगे? लेट्स से क्या अब हम करते हैं कि हमारे पास ये इनरोल्ड जो स्टूडेंट्स हैं या इनरोल्ड हैं, इसके ऊपर हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग दे देते हैं कि हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाते हैं, डाटा बार्स में जाते हैं और ये देखिए ग्रेडियंट फिल में जाते हैं। ग्रेडियंट फिल क्या है कि ये नंबर्स के हिसाब से आपको फिल करेगा। क्लिक करते हैं तो आप ये देखें कि आपको यहाँ पे, मैं जूम करता हूँ थोड़ा सा, तो ये देखिए आपको बार्स नजर आनी शुरू हो गई। जितना बड़ा नंबर होगा उतनी बड़ी बार आपको यहाँ पे नजर आएगी। ठीक है, अब ये देखिए पहले क्योंकि ऑलरेडी इस पे हमने लोएस्ट का लगाया हुआ था कंडीशनल फॉर्मेटिंग, तो हम क्या करते हैं, मैनेज रूल्स में जाते हैं और जो हमारा टॉप बॉटम 10 है हम इसको यहाँ से रिमूव कर देते हैं, डिलीट, और ये टॉप जो 10 का रूल्स है इसको डिलीट करते हैं ताकि हम डाटा बार्स को रीड कर सकें। तो आप ये देख सकते हैं कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग में डाटा बार्स ये देखते हैं। और अगर हम सॉलिड फिल करना चाहें तो यहाँ पे सॉलिड फिल का भी ऑप्शन है। ये ग्रेडियंट फिल है और ये सॉलिड फिल है। मैनेज रूल्स में ये देखें आपका यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग, मैनेज रूल्स, ये हमने यहाँ पे बार का हमने दिया हुआ है। इस बार को अगर हम डिलीट करते हैं ये देखें और दोबारा से हम इसको लगाते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग डाटा बार्स, और यहाँ पे इसको ये देखें लाइन देते हैं तो आपका ये देखें डाटा बार्स आना शुरू हो गई हैं। और इसको हम कस्टमाइज भी कर सकते हैं हम अपने हिसाब से डाटा बार्स को। यहाँ पे आप ये देखें कि अगर इसको मैं सॉलिड फिल देना चाहूँ तो ये सॉलिड फिल हो जाएगा, ये देखिए चेंज हो गया है। और अगर इसके मैं कलर्स वगैरह चेंज करना चाहूँ तो डेफिनेटली यहाँ से जब मैं डाटा बार्स में जाऊँगा और यहाँ से मोर रूल्स में जाऊँगा और यहाँ से इसके मैं कलर्स चेंज करना चाहूँ, लेट्स से कि ये मेरा जो कलर है सॉलिड का, फॉर्मेट सेल्स बेस्ड ऑन देयर वैल्यू, डाटा बार्स हैं, शो बार्स ओनली, ये देखिए सॉलिड फिल करना है। सॉलिड फिल का अगर मैं यहाँ से कलर्स चेंज करूँगा तो कलर चेंज करेगा, लेट्स से कि मेरा यहाँ से कलर चेंज, ओके, तो आप ये देखेंगे कलर इसका चेंज हो गया। ठीक है, तो हमारा जो डाटा बार्स हैं, बेसिकली डाटा बार से हम अपना डाटा भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जितनी बड़ी वैल्यू होगी उतनी बड़ी डाटा बार होगी, जितनी छोटी वैल्यू होगी उतना छोटा डाटा बार होगी। तो डाटा बार का भी हमने देख लिया कि हमारा डाटा बार है। फिर इसके बाद देखिए हमारे पास कलर स्केल्स है। कलर स्केल्स क्या है? आए हम अपीयर्ड में चलते हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हमारे पास जो आ रहे हैं कलर स्केल्स, ये देखिए कलर स्केल्स क्या है? अप्लाई अ कलर ग्रेडियंट टू अ रेंज ऑफ सेल्स दैट कलर इंडिकेट्स वेयर ईच सेल वैल्यू फॉल्स विद इन दैट रेंज। स्केल्स ये देखें आपको कलर के हिसाब से टॉप और बॉटम रूल्स ये बता रहा है। देखें दोबारा देखें, डाटा कलर स्केल्स, मैनेज रूल्स, ये देखें लोएस्ट वैल्यू, हाईएस्ट वैल्यू। ठीक है, अब यहाँ पे अगर लोएस्ट वैल्यू की बात करें या हम नंबर की बात करें, ये देखें नंबर 1 से स्टार्ट हो, और हाईएस्ट वैल्यू क्या है? हाईएस्ट वैल्यू हम इसको दे देते हैं यहाँ पे नंबर। ठीक है, जो मैक्सिमम है वो हम इसको कह देते हैं कि लेट्स से कि 150। ओके, रेंज है हमारी या 190 कर लेते हैं जी हम। ठीक है, ओके, तो आप ये देखें जो लो वैल्यू का है वो इसको ये कलर मिलेगा और जो हाईएस्ट वैल्यू है उसको येलो कलर मिल जाएगा। तो आपके, और ये ग्रेडियंट कलर के हिसाब से चेंज होंगे। अगर आप यहाँ पे मैं फिल्टर में जाऊं, सॉर्ट बाय कलर्स करूं, तो ये देखें तो आपका यहाँ पे कलर के हिसाब से कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई हो गई है, कलर स्केल्स के हिसाब से। अब यहाँ पे वापस आते हैं तो हमने ये कलर सेट्स के नाम से भी देख लिया, और आइकन सेट्स पे आते हैं। आइकन सेट्स क्या है कि अगर हम अपने डाटा को आइकन्स के हिसाब से प्रेजेंट करना चाहते हैं, आइकन सेट्स, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, आइकन सेट्स, मैनेज रूल्स, ये देखें फॉर्मेट सेल्स बेस्ड ऑन देयर वैल्यूज। आइकन सेट मैंने कौन सा लेना है? आइकन सेट में लेता हूं लेट्स से कि एरोस। ठीक है, अगर वैल्यू ग्रेटर देन 150 है तो टॉप ट्रेंड, व्हेन लेस देन, ठीक है, व्हेन वैल्यू इज लेस देन और इक्वल टू कितनी? 150, 100, तो बैलेंस लेके चले, और इससे कम की जो वैल्यूज हैं वो सारी लो ट्रेंड में दिखा दें। डन, यानी कि 150 से वैल्यू ऊपर अगर जा रही है तो राइजिंग ट्रेंड, 100 की रेंज में है तो इक्वल ट्रेंड, और अगर 100 से नीचे है तो डिक्लाइनिंग ट्रेंड। ओके, नंबर, ओके, व्हेन वैल्यू इज greater than or equal to 150, when value is greater than or equal to 100। ओके, तो ये देखें
डन। तो आप ये देख लें कि जो 100 से नीचे हैं उनका डिक्लाइनिंग ट्रेंड है। ये देखते जाएं आप, ये आप देख सकते हैं, ये देखें जो जो हमने रूल बताया वो उस रूल के ऊपर चल रहा है। ये देखते जाएं। एडिट करते हैं। अगर हम कहते हैं कि कोई वैल्यू 50 से ऊपर है, दूसरी वैल्यू अगर 30 से कम है, तो इसको ले लें ट्रेंड में, अप्लाई, ओके। तो अब हम देखते हैं कि हमारा जो ट्रेंड है वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। 30 से कम वालों का डिक्लाइनिंग ट्रेंड है, 30 से ऊपर वाला ये देखें बैलेंस ट्रेंड है। और अगर कोई वैल्यू हमारी 50 से ऊपर जाएगी तो वो ऑटोमेटिकली उसको राइजिंग ट्रेंड दिखाना चाहिए। ठीक है, अगर हमारी कोई वैल्यू 50 से ऊपर जाएगी तो हम उसको राइजिंग ट्रेंड देखेंगे। तो क्या करते हैं, हम यहां से डायरेक्ट फिल्टर ही लगा लेते हैं। तो मैं इसको, ये देखें जो हमारी 51, 52, 68, 65, तो आप ये देखेंगे कि इनका जो ट्रेंड है वो राइजिंग ट्रेंड है, यानी कि ये रिजल्ट राइजिंग ट्रेंड की तरफ जा रहा है कि आपके इतने सारे जो स्टूडेंट हैं, ये खतरनाक पोजीशन है जो फेल हो रहे हैं। तो आपका अगला ट्रेंड आ गया कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आइकन सेट्स के हिसाब से, और आइकन्स आप अपने शेप्स लगा सकते हैं, इंडिकेटर्स लगा सकते हैं, और कि आपने ये परफॉर्मेंस सेट, तो ये ग्राफिकल आपकी डैशबोर्ड्स बनाने के अंदर आपकी ये रिपोर्ट जो है वो काम आएगी, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अभी तक हमने क्या किया कि हाईलाइट सेल्स, रूल्स, टॉप बॉटम्स, डाटा बार्स, कलर स्केल्स, आइकन सेट्स, तो हमने ये कर लिया। और उसके बाद जो आखिरी है हमारे पास वो हमारे कस्टम रूल्स है, यानी कि हम किसी वक्त भी कोई भी कस्टम रूल्स बना सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, फॉर्मेटिंग, ये हमारा सारा हो गया। तो ये न्यू रूल है, उसमें हम क्या करेंगे, कस्टम कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे और यहाँ पे देखिए मेरे पास आ रहा है न्यू रूल्स, यानी कि अगर इन टॉप में मुझे कोई रूल नहीं लगाना तो मैं न्यू रूल लगाना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूंगा, अगर यहाँ पे देखिए जो हमारे रूल्स टॉप के चल रहे हैं और उसके सबसे एंड पे आ रहा है यूज अ फॉर्मूला टू डिटरमिन विद सेल्स टू फॉर्मेट, यानी कि अगर मैं फार्मूला बेस्ड काम करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे कर सकूंगा। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे मेरे पास वो स्टूडेंट्स हैं जिनके A1 ग्रेडिंग आई है, तो मैं क्या करता हूं कि इक्वल्स, ठीक है, वो स्कूल्स जिसमें 150 से ज्यादा स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनकी ग्रेडिंग जो है वो आई है 150 स्टूडेंट से ज्यादा जो है जिनके A1 ग्रेड्स आए हैं। तो मैं क्या करूंगा कि मेरा पहला सेल रेफरेंस है I2, यानी कि मेरा है I2 सेल रेफरेंस इज ग्रेटर देन 150। तो क्या करे, फॉर्मेट सेल्स में जाए और इसको येलो हाईलाइट कर दे। ठीक है, अब मैंने देखा सिर्फ फॉर्मेटिंग लगाई है पहले सेल में, लेकिन जो मेरी रेंज चल रही है, अगर आप रेंज देखें तो मेरा आई सेल का डाटा एंड तक जा रहा है और ये मेरी 2803 रोज हैं। ठीक है जी, इसको मैं टॉप पे जाता हूं, लेकिन मैं जो फार्मूला लगाऊंगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग कस्टम, वो पहली लाइन पे लगाऊंगा। ठीक है, यहां पे देखें यूज फार्मूला इक्वल्स I2 इज ग्रेटर देन 150, फॉर्मेट सेल्स में जाए और हम इसको बल्कि और कर देते हैं, इसको हम थोड़ा सा और नीचे लेते हैं, 100 ले आते हैं, 100 फॉर्मेट सेल्स ग्रीन, ओके डन। तो आप ये देखेंगे कि जैसे ही उसने 100 से ज्यादा फिगर उसको मिला तो उसने उसको ग्रीन कर दिया। हम स्क्रॉल करके नीचे जाते हैं, देखते हैं कि अगर किसी स्कूल में 100 से ज्यादा स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने A+ ग्रेड लिया, A1 ग्रेड लिया है, तो उसको वो ग्रीन कलरिंग दे रहा है कि नहीं दे रहा। ये देखें जी, हम जा रहे हैं नीचे डेटा को रीड करते हुए जा रहे हैं, ये देखें जी नजर आ गया हमें डाटा कि 184 थे तो उसने हाईलाइट कर दिया, 144 थे तो उसने हाईलाइट कर दिया, 190 थे तो उसने हाईलाइट कर दिया है। तो इस तरह देखिए हमें डाटा की परफॉर्मेंस पता चल रही है। तो हम क्या कर रहे थे कि हम यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में न्यू रूल में गए और न्यू रूल में जाके हमने फार्मूला मैनेज कर दिया। अब हमने इस शीट के ऊपर जितने भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग्स लगाई हैं, अगर हम उनको देखना चाहते हैं कि इसके ऊपर हमने कितनी फॉर्मेटिंग लगा ली है, तो हम यहाँ पे जाएंगे मैनेज रूल्स के अंदर। मैनेज रूल्स में अगर आप टॉप पे देखें तो यहाँ पे आपको करंट सिलेक्शन नजर आ रहा है, यानी कि करंट टेबल। तो मैं अगर पूरी वर्कशीट पे लेता हूँ, ये देखें मेरी शीट्स के नाम नजर आ रहे हैं, सॉर्टेड बाय दिस शीट 1, शीट 2, ओरिजिनल डाटा, दिस सोर्स, दिस ये। और हमारी जो दिस वर्कशीट है, जो करंट जिस पे हम काम कर रहे हैं, दिस वर्कशीट पे हम जाते हैं तो ये देखें आपको जितने भी हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई की थी वो सारी की सारी आपको यहाँ पे नजर आ रही है। और इसको किसी को भी आपने अगर एडिट करना है तो आप यहाँ से उन कंडीशनल फॉर्मेटिंग को एडिट कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज कंप्लीट लेक्चर कंडीशनल फॉर्मेटिंग के ऊपर, और उम्मीद करता हूं कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा और आपने काफी डिटेल से समझ लिया होगा कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग जो है वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर
किस तरह काम करती है और उसके डिफरेंट जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग के जो हमारे रूल्स थे हमारे ये वाले, हम इनको किस तरीके से रियल लाइफ के अंदर हम इसको यूज़ करेंगे। तो जहाँ रहें खुश रहें, मुस्कुराते रहें, अपना ख्याल रखिएगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपनी कम्युनिटी के अंदर, और कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अपना ख्याल रखिएगा और मिलते हैं अपनी अगली वीडियो के अंदर।